हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और गाइज यहाँ पे मैंने है ना अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह के टाइम से। तो लगभग यहाँ पे ना 5 या फिर 5:15 बजे के आसपास का टाइम है। तो आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया है। तो यहाँ पे है ना उठ गई हूँ मैं। उठने के बाद मैंने धरती माता को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने चादर वगैरह थी जो उसको फोल्ड करके रख दिया है। और फिर सीधा मैं आती हूँ मंदिर में। मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, धन्यवाद बोला कि भगवान ने और एक नए दिन की शुरुआत कर दी है। तो ठीक ठाक से मेरा पूरा दिन सुख शांति से चला जाए। तो बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं अच्छे से, है ना। आंखें धो ली हैं ठंडे पानी से, ताकि जो सुबह की नींद होती है, सुस्ती भरी होती है ना, वो दूर हो जाए और मैं अपने कामों के लिए एक्टिव हो जाऊं। और फिर यहाँ पे मैंने पिया गाइज 1 गिलास नॉर्मल पानी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं सुबह के टाइम है ना नॉर्मल पानी पीती हूँ। और पानी वगैरह पीने के बाद फिर यहाँ पे गाइज बेड के ऊपर पड़े थे ढेर सारे कपड़े। आप देख सकते हैं ढेर लगा पड़ा है। कल मैंने कपड़े धोए थे तो शाम को छत से उतार के लेके आई थी, तो बस यहीं रख दिए थे बेड पे। और इसके ऊपर है ना कोई लेटता भी नहीं है, तो इस करके भी मैं यहीं डाल देती हूँ कपड़े। और अब सुबह के टाइम इनको सबसे पहले फोल्ड करके रख दूंगी, तो ये काम मेरा निपट जाएगा। क्योंकि सबसे है ना बोरिंग काम होता जो वो कपड़ों का ही होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी फोल्ड कर दूंगी ना तो ठीक रहेगा, वरना तो फिर ये पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने कर दिए थे गाइज फोल्ड, अपनी अपनी जगह पर लगा भी दिए थे। उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे बेड शीट भी धोई थी मैंने ये कल। तो इसको भी मैं है ना बिछा दूंगी अच्छे से यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी दिन से है ना ऐसे ही पड़ी थी। वैसे इसके बेड को कोई इतना ज़्यादा यूज़ तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी है ना धूल मिट्टी तो लग ही जाती है, जमा हो ही जाती है। तो धोना तो पड़ता ही है, कोई लेटे या फिर ना। तो यहाँ पे बेड को कर दिया था अच्छे से ठीक, चादर वगैरह बिछा करके। उसके बाद यहाँ पे गाइज मेरी झाड़ू जो है वो हो जाती है शुरू। और इस टाइम क्या हुआ ना गाइज, जैसे कि मैं ना इस कमरे से ही लगी थी झाड़ू निकालने, और फैन है ना वो मैंने बंद करना भूल गई। तो आप सामने देख सकते हैं फैन चला हुआ है और मैं झाड़ू निकाल रही थी। अदरवाइज तो मैं है ना फैन वगैरह बंद करके ही झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो गाइज यहाँ पे मैंने पूरे घर में लगा दी थी झाड़ू। और उसके बाद यहाँ पे नहा ली हूँ। और नहाने के बाद अपनी दिया बाती जो है वो करूँगी। और है ना इसी बीच मैंने पोछा भी लगा लिया था गाइज, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया था। और उसके बाद ही फिर मैं नहाई थी। तो यहाँ पे अपनी पाठ पूजा जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर बेटा भी आ जाएगा 12 बजे या फिर 11:45 के आसपास बेटा आ जाता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी गाइज यहाँ पे पास्ता। तो उसी की फुल रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया था गाइज, और उसके अंदर है ना 1 चम्मच के लगभग घी डाल दिया था, ताकि जो पास्ता ना वो चिपके ना। और यहाँ फिर पानी रखने के बाद मैंने पास्ता भी निकाल लिया था, नीचे मैं डिब्बे के अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे पास्ता पहले तो मैं सोच रही थी गाइज कि चलिए आधा ही बना लेती हूँ, आधा फिर बना लूँगी। लेकिन मुझे फिर है ना थोड़ा ही लगा ये आधा, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना मैं सारा ही बना लूँ। और ये सच बताऊँ ना गाइज तो बहुत ही दिनों से रखा हुआ है, कई महीने हो गए हैं इसको रखे हुए। मैंने अभी तक इसको बनाया नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि चलिए आज यही मैं बना लेती हूँ। काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, यूज़ में भी आ जाएगा और खा भी लेंगे हम, और बेटा भी खा लेगा। क्योंकि बच्चों को है ना इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं। तो मैंने सोचा चलो आज तो इसको बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना गाइज मैंने पास्ता उबलने के लिए रख दिया है और गैस को धीमा कर दिया है। तब तक यहाँ पर साइड में मैं अपने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च हैं जो उनको बारीक बारीक काट लूँगी। तो 2 यहाँ पे मैंने लिए थे टमाटर, और 2 ही मैंने छोटी छोटी हरी मिर्ची ली थी बेटे की वजह से, क्योंकि ये फिर है ना मिर्ची वगैरह नहीं खाता, तो इस करके थोड़ी ही डालूंगी। और 2 यहाँ पर छोटे छोटे मैंने प्याज ले लिए थे, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है इनको भी। तो चलिए गाइज अब यहाँ पे मैं करती हूँ तड़के की तैयारी। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है
उसके अंदर 2 चम्मच मैंने डाल दिया है घी। और इसके बाद साइड में मैं है ना जो पास्ता उबलने के लिए रखा ना गाइज, वो भी मैं देखती रहूँगी और साथ के साथ फिर यहाँ पे तड़का भी लगा दूँगी। तो घी मेरा गर्म हो गया था, उसमें जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग डाल दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं गाइज। जीरा मेरा चटक चुका था तो फिर यहाँ पे प्याज हैं जो उनको भी मैं अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और साथ में यहाँ पे है ना गाइज मैंने जो हरी मिर्ची काट के रखी थी 2, वो भी डाल दी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरे प्याज है ना गाइज वो हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी अपने टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद इसमें मैं है ना सीधा नमक डालूंगी, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाते हैं नमक डालने के बाद, अच्छे से पक जाते हैं और जल्दी भी पकते हैं नमक डालने के बाद। कभी आप है ना आजमा कर देखना ये बात। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद गाइज यहाँ पे मेरा जो पास्ता वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है और उसको मैंने निकाल लिया था छलनी के अंदर, पानी अलग कर लिया था और जो पास्ता था ना वो अलग कर लिया था। और यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है गाइस थोड़ा सा, और 1 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को मैंने किया मिक्स और फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने बॉईल पास्ता जो कि मैंने यहाँ पे उबाल करके रखा है। और आपने देखा बिल्कुल है ना अलग अलग है, मैंने घी डाला था ना पानी के अंदर, तो इस वजह से बिल्कुल है ना एक एक अलग अलग है मेरा पास्ता, चिपका नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉस डाली थी गाइस, जो कि मैंने अपने खुद होममेड बनाई थी, अपने हाथों से ही बनाई थी ये टोमेटो केचप। अगर आपने मेरा अभी तक वीडियो नहीं देखा तो इससे पीछे वाला वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था उसमें मैंने जो ये टोमेटो केचप है ना उसकी रेसिपी शेयर की थी। तो प्लीज़ जा करके देखना, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखना। और यहाँ पे गाइज फिर मेरा पास्ता ना जो वो तो बन ही गया था, बस थोड़ा सा उसको है ना 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया है मैंने। तब तक अपना काउंटर टॉप है जो उसको अच्छे से समेट लेती हूँ, क्लीन कर दूंगी। जितना भी डिब्बे वगैरह रखे थे वो मैंने अपने अपने प्लेस पर लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर एक बार मैं यहाँ काउंटर टॉप पे कपड़ा भी मार दूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे ना प्याज टमाटर वगैरह काटे थे ना, तो थोड़ा सा है ना गंदा हो ही जाता है इन ऐसे ऐसे कामों में। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा दिया था और पास्ता मेरा बन करके हो गया है तैयार। और सच में बड़ा ही टेस्टी बना था, बिल्कुल सिंपल ही बनाया था। तो आ जाइए गाइज आप भी हमारे साथ पास्ता जो वो इंजॉय कीजिए। तो कभी आप भी इस तरह से ट्राई करना, बड़ा ही टेस्टी लगेगा। और अगर मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस होती ना गाइज तो वो भी डालती मैं, लेकिन मेरे पास थी नहीं। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, बड़ी टेस्टी लगती है सोया सॉस भी। और फिर यहाँ पे ना लगभग 3 बजे के आसपास मैं यहाँ पे मिल रही हूँ गाइज। इस टाइम पे है ना हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो उनके लिए मैंने 1 गिलास किया यहाँ पे गर्म पानी सेंधा नमक डाल करके। तो वो आने के बाद 1 गिलास गर्म पानी ही पीते हैं सेंधा नमक डलवा करके। और सुबह के टाइम भी हस्बैंड यही पानी पीते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड को पानी दे आई थी, साथ में मम्मी के लिए यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय। तो बस मम्मी के लिए ही बनाई है मैंने चाय, क्योंकि हस्बैंड और मैंने है ना बंद कर दी है चाय। हस्बैंड तो फिर भी एक आध बार ले लेते हैं बीच में, लेकिन मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। लगभग मुझे 4-5 दिन हो गए हैं चाय बिल्कुल भी मैं नहीं पीती। तो मैं और हस्बैंड पीते हैं ग्रीन कॉफ़ी, ताकि थोड़ा सा वेट है जो वो कम हो सके। कहते हैं कि जो ग्रीन कॉफ़ी होती है ना उससे वेट कम होता, तो इस करके यही मैंने है ना स्टार्ट की है। तो यहाँ पे चाय बिल्कुल बंद कर दी है। अभी फ़िलहाल मेरी ग्रीन टी है जो ग्रीन कॉफ़ी वो बन करके हो गई है तैयार। तो एक साइड मैंने हस्बैंड के लिए डाल दी है और एक साइड मैंने अपने लिए डाल ली है। और साथ में यहाँ पे गाइज मैं डालूंगी 1-1 चम्मच इसके अंदर हनी। तो इससे ये है ना कि थोड़ा सा ना टेस्ट चेंज हो जाता, वरना तो खाली जो ग्रीन कॉफ़ी होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं पी जाती। तो हल्का सा शहद डालने के बाद ये है ना कि अच्छे से पी जाती है ये। तो यहाँ पे गाइज हमने पी ली थी ग्रीन कॉफ़ी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, हस्बैंड के टिफ़िन वगैरह थे जो वो निकालने। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह निकाल करके सिंक में डाल दिए हैं। और इसके बाद गाइज आज का व्लॉग करूँगी अपना यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।